to see you again. This is Vivek Patia and you are watching me at Tech Savvy. तो इस बार हम लोग ने कुछ अलग करने वाले हैं। हम लोग जो है वो डायनामिक डेटा यूजर से लेकर अपने डेटाबेस में स्टोर करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे डेटा को रिट्राइव करेंगे डेटाबेस में से। जो हमारा डेटाबेस ये था जिसमें हमारे पास तो 10 डेटा थे, 10 रिकॉर्ड से जिनको हमने रिट्राइव कराया है। अब हम नया डेटा इंसर्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली MySQL मैं यूज कर रहा हूं अभी। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है। आप अगर रियल टाइम सर्वर भी यूज कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ठीक है, तो मैं एक div बना लेता हूं। ठीक है, और उसे मैं नाम दे दूंगा call lg for suppose 2, राइट। और उसके अंदर मैं एक एंकर टैग ले रहा हूं। अभी के लिए मुझे उसमें URL नहीं चाहिए। ठीक है, अभी सिर्फ मैं उसे देखने के लिए बना रहा हूँ। तो ठीक है, एक क्लास दे देता हूँ और वहां मैं नाम क्लास को दे दूंगा btn एंड सक्सेस, राइट। और नाम दे देते हैं ऐड डेटा, राइट। ओके, अभी के लिए सिर्फ इतना किया है, देखते हैं काम करता है कि नहीं। ओके, हमने इसे लोड नहीं किया गाइस, हमें इसे लोड करना होगा। इट्स वर्किंग, डन। अब ये लोड हो चुका है। एक और बना देता हूँ सेम ही। और यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा 10 और इसे डार्क दे देते हैं। और एक काम करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट तो उसी में नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, राइट। ओके, ठीक है, हमें बस इतना ही चाहिए था कि 2 बटन वगैरह चाहिए। और एक काम करते हैं, थोड़ा बहुत मार्जिन पैडिंग वगैरह भी दे ही देते हैं। MT1 और MB1, राइट। और कुछ नहीं चाहिए अपने को। यस, डन। अब ये काम अच्छे से कर रहे हैं, राइट। अब हमें चाहिए कि जब मैं इस ऐड बटन, मतलब जो ये ऐड डेटा है उस पर क्लिक करूं तो हमें एक नया फॉर्म चाहिए। तो उसके पहले हम एक फॉर्म बना लेते हैं। चलिए, तो ठीक है, राउट्स को ऐसे ही रहने देते हैं। हम रिसोर्सेस में जाते हैं, व्यूज में जाते हैं, एक नई फाइल बनाते हैं, form.play.php। ओके, एक HTML स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, डन। अब इसे मैं नाम दे रहा हूँ फॉर सपोज इंसर्ट डेटा। ओके, डन। और हमें चाहिए div कंटेनर करके, और हमें चाहिए div डॉट true। इसमें एक h2 ले लेते हैं और उसका क्लास हम दे देंगे टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, ओके। और लिख दूंगा इंसर्ट डेटा। इसे हम बाद में चेंज करते रहेंगे क्योंकि हमें जो है वो हमारा प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत डायनामिक चाहिए इसके लिए। ठीक है, इतना तो हो चुका। ओके, एक और चीज मैं भूल गया, हमें CDN कॉपी करनी थी। ठीक है, कर लेते हैं। ओके, CDN हो चुकी है कॉपी। आते हैं यहाँ पर, करते हैं पेस्ट। ओके, इसे भी मैं कर दे रहा हूँ पेस्ट, Alt Shift F, डन। ओके, ओके, तो मतलब ये अभी काम कर रहा है, राइट। अब हमें इस फॉर्म नाम का जो डेटा है उसे देखना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम यहाँ पर URL दे देंगे कि फॉर सपोज URL। अगर आप लारावेल पर काम कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप इसी तरह से जो है वो URL दे। वरना क्या होगा कि जब आप प्रोजेक्ट बिना कंपोजर के रन करेंगे तो उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप इस तरह से URL का फॉर्मेशन देंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर आपको दिक्कत
आएंगी। ठीक है, ओके, ये हो गया फॉर्म। अब अपन जाते हैं web.php में, और ठीक है, मैंने सिर्फ एक राउट बनाया है गेट करके, जिसका नाम मैंने दे दिया है फॉर्म, और वो रिटर्न करेगा फॉर्म, ठीक है, जो हमने अभी बनाया। ठीक है, अब इसे कर देते हैं रिफ्रेश और देखते हैं कि क्या होता है। ओके, हम आ चुके हैं फॉर्म में। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक फॉर्म चाहिए। बेसिकली हम किन किन चीजों के बारे में देख रहे हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। हम ले रहे हैं नेम, हम ले रहे हैं ईमेल आईडी, और हम ले रहे हैं एज, राइट। तो हमें 3 टोटल इनपुट्स चाहिए, और वो भी टेक्स्ट में, क्योंकि हमने वहां पर जब डेटाबेस बनाया तो ये सारे जो है वो टेक्स्ट में है। ठीक है, तो हम काम करते हैं, एक div और बना लेते हैं। ठीक है, div डॉट कॉल डैश lg डैश 12। ओके, अब मैं दे रहा हूँ फॉर्म। ठीक है, अभी एक्शन स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं, बाद में एक्शन स्पेसिफाई करेंगे। या एक काम कीजिए, नहीं, अभी एक्शन स्पेसिफाई नहीं करते, अभी सिर्फ एक्शन लिख देते हैं कि हाँ भाई कौन सा। ओके, मेथड, हाँ, मेथड अपन लिख देते हैं, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, और अपने को चाहिए लेबल। ठीक है, लेबल, इसका नाम दे दूंगा मैं फॉर सपोज नेम, और वो होगा नेम के लिए। ठीक, डन। अब मुझे चाहिए इनपुट। ओके, और नेम चाहिए मुझे इसका नेम, क्योंकि हम यूजर का नाम ले रहे हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं अभी नेम रख रहा हूँ। आईडी चाहिए मुझे नेम, और क्या चाहिए रहेगा देख लेते हैं एक और बार रिफ्रेश करके कि ये आया कि नहीं। ठीक, ओके, आ चुका है, डन। ओके, तो एक काम कर देता हूँ, मैं इससे दे देता हूँ mb1। ओके, डन, ये काम कर रहा है। ठीक है, ओके, और क्या करेंगे। ठीक है, अब हमें इन्हीं इसी div को मल्टीपल टाइम्स कॉपी करना है। ठीक है, और कुछ अपने को नहीं चाहिए, बस इतना इनफ है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसी div को मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और ये लेबल को भी, क्योंकि सेम ही डेटा चाहिए, बस पैटर्न अलग है। ठीक है, ओके, ये हो चुका अपना। ओके, अभी भी ये दिख नहीं रहा है, काम करते हैं, मैं इन सबको क्लास दे देता हूँ, ताकि जो है वो हमें फ्यूचर में थोड़ा बहुत ना देखना पड़े। फॉर्म लेबल, ठीक है, ये सारे बूटस्ट्रैप के बेसिकल क्लास है, मैं और कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। और ठीक है, यहाँ पर भी एक क्लास दे देता हूँ, क्लास करके फॉर्म कंट्रोल। ओके, ओके, डन, ये काम कर रहा है अच्छे से। ठीक है, अब अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए एक ईमेल, अपने को चाहिए एज। ठीक है, ओके, यहाँ पे एज है, सॉरी, एज, ईमेल, यहाँ पे नाम दे देता हूँ ईमेल, यहाँ पर भी ईमेल, और यहाँ पर मैं नाम दे दूंगा एज, यहाँ पर भी एज। ठीक है, अब देख, ठीक है, ये काम कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत एलिवेशन देने के लिए थोड़ा बहुत मार्जिन टॉप वगैरह दे देते हैं। ठीक है, और अपने को चाहिए एक बटन। ठीक है, एक बटन बना लिया, उसका क्लास, उसका टाइप डिफाइन कर लेते हैं, टाइप फॉर सपोज सबमिट। ठीक है, क्लास दे दूंगा मैं इसका btn प्राइमरी। ठीक है, और नाम दे दूंगा सब। ठीक है, डन, और कुछ नहीं चाहिए अपने को। और एक एंकर टैग ले लेते हैं, ताकि अगर यूजर को ये चीज कैंसिल करनी हो, क्योंकि कुछ यूजर सिर्फ टेस्टिंग के लिए आएंगे कि हाँ भाई काम कर रहा है कि नहीं, तो अपन क्या करते हैं, सिर्फ एक एंकर टैग लगा देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे कैंसिल। ठीक है, देख लेते हैं वो भी काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो, ये भी काम कर रहा है। अभी भी इसका एलिवेशन ठीक नहीं है, तो पहले वो कर लेते हैं, और अपने को कुछ और नहीं चाहिए, इनफ है इतना।
ठीक है, इधर मैं दे दूंगा, ओके सॉरी, MT2 और MB2 सही है। नहीं, शायद यहाँ पे मुझे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी, MT2 शायद से इनफ रहेगा। यस, आई डोंट थिंक हमें MB2 जरूरत पड़ेगी। सही, ये हो गया। और जो है मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ MT3, तो क्या थोड़ा बहुत स्पेस दिखे तो हमें पता चले कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ओके, स्पेस हो गई है, और कुछ अपने को नहीं चाहिए। यहाँ पर मैं मेथड स्पेसिफाई अब कर रहा हूँ, पोस्ट हम मेथड यूज करेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ठीक है, एक और बात, मैं एक और चीज जो है वो इंक्लूड कर रहा हूँ, वो है CSRF। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि CSRF होता क्या है। CSRF बेसिकली एक टोकन होता है कि जब भी अगर आपका समझ लीजिए कि आपका जो है वो टाइम आउट हो चुका है, लारावेल में ये बहुत होगा कि आप जो है वो टाइम आउट कर जाएंगे, मतलब वो पेज लोड नहीं होगा। तो उसके लिए हमें जो है वो CSRF टोकन स्पेसिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, प्लेस होल्डर में मैं अभी सिर्फ लिख रहा हूँ एंटर। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल, और यहाँ पे लिख देता हूँ एज। राइट, ओके, अब ये रिफ्लेक्ट करवा दे कि हो गया कि नहीं। ठीक है, चलो ये हो चुका है। अब हमें कहाँ पर इसे भेजना है वो पहले चेक कर लेते। ठीक है, क्योंकि हमें वो भी चेक करना जरूरी है कि हम कहाँ पर इसे भेज रहे हैं। अब डेटाबेस हैंडलर में एक मेथड होता है स्टोर। ठीक है, अब उसमें ऑलरेडी एक रिक्वेस्ट नाम का बना हुआ है, मतलब अगर मुझे कुछ डेटा चाहिए तो मतलब मैं इनपुट से ले सकता हूं वहां पर। अगर मैं नेम स्पेसिफाई करूं तो उस इनपुट का डेटा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, यहाँ पर मैं कमेंट में थोड़ा लिख देता हूं कि स्टोरिंग डेटा, सॉरी डायनामिक डेटा नहीं, डेटा गिवन बाय यूजर। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ DB क्योंकि वो हमारा इंस्टेंस है और वो हमें चाहिए भी। ठीक है, पहले में हमने क्या किया था कि टेबल से डेटा ले रहे थे, लेकिन अब क्या करना है, हमें टेबल में डेटा देना है, मतलब इंसर्ट हो गया। ठीक है, पहले हम सिर्फ गेट कर रहे थे और बता रहे थे कि हाँ भाई हमने देखो डेटा ले लिया है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो हमारी सिंटेक्स सेम ही रहेगी, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा। ठीक है, लिख दिया टेबल, अब टेबल का नाम स्पेसिफाई कर लेंगे। ठीक है, अब कर देते हैं एरो मेथड क्योंकि हमें स्पेसिफाई करनी है, और अब मैंने कर दिया है इंसर्ट। ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि ये बहुत डेटा है तो मैं इसे एक सेट में दूंगा उसे कि हाँ भाई देख भाई ऐसा कुछ सेट है, उसमें से तू डेटा ले ले, एरो, और हम लगाते हैं डॉलर रिक्वेस्ट, क्योंकि हम डेटा ले रहे किसमें से, इनपुट में से। अब इनपुट का नाम क्या है वो भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसे तो नहीं पता कि हाँ पे इनपुट का नाम क्या है। फॉर सपोज इनपुट का नाम है नेम। ठीक है, ये हो गया। अब इसे 3 बार कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ईमेल, यहाँ पर लिख दूंगा एज, यहाँ पर लिख देता हूँ ईमेल, यहाँ पर लिख देता हूँ ओके, ईमेल की स्पेलिंग शायद गलत है, ओके यस डन, और यहाँ पर लिख दूंगा एज। ओके, और कुछ कमी हो रही, हाँ, हमें इस डेटा को डिस्प्ले भी तो करवाना है कि हाँ भाई देखो यूजर से हमने ये ले लिया, और अब जो है हम वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। तो हमने डिस्प्ले करने का काम पहले भी किया हुआ है, कहाँ पर, यहाँ पर देखा आपने। तो मैं वहीं कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आ जाता हूँ और यहीं पे ये पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि अपना जो शो डॉट PHP है उसके पास तो ये सारा डेटा पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, और एक काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल और बना लेता हूँ, फॉर सपोज मेस। ठीक है, या फिर पूरा लिख देते हैं ना, मैसेज। ठीक है, और इसमें मैं स्टोर करवाऊंगा फॉर सपोज इंसर्शन सक्सेसफुल, या फिर एक काम करते हैं, हम लिखते हैं डेटा स्टोर्ड, ओके टी स्मॉल होता है,
सक्सेसफुल। ठीक है, ये हो गया। अब इसे भी इसके साथ ही पास करवा देते हैं। आप मल्टीपल विथ भी पास करवा सकते हैं, इसमें कोई हर्जी नहीं है। और हमारा नाम है डॉलर मैसेज, सही है, ये हो गया अपना काम। और अब आते हैं वेब डॉट पीएचपी पे, क्योंकि हमने जैसा इसके लिए बनाया था कि यहाँ पे देखो फॉर्म डेटा है, तो उसके लिए जैसा हमने बनाया था वैसा ही हमें इसके लिए चाहिए। तो मैं इसे कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेता हूँ और मैं इसे नाम दे दूंगा स्टोर। ठीक है, अब इंडेक्स में हम चेंजेस करके कर लेंगे स्टोर, क्योंकि हमने किया क्या है स्टोर। मेथड को भी चेंज करेंगे, क्योंकि हमने पहले जो फॉर्म है अपना उधर स्पेसिफाई किया कि हाँ भाई देखो हमारी मेथड जो है वो पोस्ट रहेगी। ठीक है, और एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑन क्लिक, और हमें चाहिए कि जैसे ही यूजर क्लिक करे तो हमें रीडायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए कि वो बंदा सीधा पहुंच जाना चाहिए दूसरे डेटा के अंदर। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए ऑन क्लिक रहने देते हैं, उसके बाद भी हम कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं ABC फॉर सपोज, और ये ले लेता हूं मैं और फॉर सपोज 12। ठीक है, अब देखते हैं कि हुआ कि नहीं इंसर्ट। ओके, देखो अभी हमने स्पेसिफाई किया, लेकिन ये बोल रहा है कि यहाँ पे स्पोर्ट्स स्पेसिफाइड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्म में दिखाया ही नहीं कि हमें कहाँ पर स्टोर करना है। तो उसके लिए हम URL स्पेसिफाई कर देते हैं यहाँ पर URL, और उसके अंदर मैं लिख दूंगा STORE स्टोर, क्योंकि हमारे मेथड का नाम क्या है स्टोर है, और हमने कौन सा मेथड स्पेसिफाई किया है, एक्शन स्पेसिफाई किया है पोस्ट। ठीक है, अब मैं नाम लिख रहा हूँ ABC फॉर सपोज abc@gmail.com और 12 राइट, एज मतलब इतना सबमिट करवाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। ठीक है, देखो हमारा रिकॉर्ड हो चुका है, मतलब हमारा रिकॉर्ड आ चुका है, लेकिन अभी भी जो हमने मैसेज प्रिंट किया था वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने उसे दिखाया ही नहीं है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ show.blade.php पे, एक h3 टैग ले लेता हूँ ताकि क्या थोड़ा बहुत दिखता रहे, और उसे क्लास दे देता हूँ टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट सक्स। ठीक है, हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस इतना ही चाहिए। ठीक है, और इधर हम प्रिंट क्या करेंगे, ये शॉर्टकट है सारे, सो इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस थिंग इट इज रियली नाइस। इस सेट कर लेता हूँ और मैं देखता हूँ कि अगर डॉलर मेस है तो मुझे चाहिए डॉलर मेस, वरना कुछ भी नहीं। ठीक है, तो देखते हैं कि हुआ है कि नहीं। देखिए अभी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं कि क्या वो रन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अब ये हुआ। एग एड डेटा कर लेते हैं, फॉर सपोज डमी डेटा मैं डाल रहा हूँ फॉर सपोज हेलो। ठीक है, और ईमेल डाल रहा हूँ hello@email.com राइट, और एज डाल देता हूँ 15। ठीक है, देखो है आया अपना डेटा स्टोर सक्सेसफुली, मतलब अपना काम हो रहा है। अब इसे डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये सारा डेटा डेटाबेस में आ रहा है या नहीं। ठीक है, देखो डेटाबेस में आ चुका है, और क्रिएशन का टाइम भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने उधर डेटा टाइप टाइम स्टैम्प दिया था। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। सो दिस इज इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक सेवी, एंड स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट।